जो आपने आंकड़ों की बात की, जो माननीय केंद्रीय रामदास मंत्री अठावले रामदास जी। अठावले जी का, उन्होंने आंकड़ा जो दिया है वो 1 वर्ष का दिया है। और अगर हम पूरे नंबर्स को देखें अभी तक को, तो करीबन 1000 लोगों की मृत्यु नाले में उतरने से हो चुकी है। कि आज भी जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ रहा है। आप विदेशों में जाएँगे तो कोई इस तरह की मृत्यु किसी की नहीं होती है। हुँ। कोई कभी नहीं सुनेंगे वहाँ पे कि नाले में नीचे गया, कोई सफाई करने के लिए उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो लोग इक्विप्ड रहते हैं पूरा। घर में अगर इस तरह का चीज़ होता है, कोई सफाई करता है, किसी को नीचे अगर गटर में जाके सफाई करनी भी पड़ती है, तो उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो फेटल एक्सीडेंट्स कुछ नहीं होता है। अभी देखिए हम पटना में ही पिछले करीब 4-5 वर्ष पूर्व यहाँ पे 2 लोग मर गए थे। लेकिन कार्रवाई सिफ़र कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए सरकार को इस ओर बहुत ही सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। मशीन्स जो लेटेस्ट मशीन्स जिससे बाहर काम हो रहा है, वो बिहार सरकार लाए, केंद्र सरकार लाए और इस प्रॉब्लम को ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में इस प्रॉब्लम को ठीक होना चाहिए। बिहार के बच्चे जो स्वरोज़गारी होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। आप उसमें रजिस्टर्ड होइए। आजकल के बच्चों को मेरे आपके माध्यम से फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप उसमें रजिस्टर्ड हों। देखें क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप अप्लाई करें। उस पैसे नया इंडिया बन गया है, नया इंडिया में नई-नई बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ पर कुछ नया आइडिया नहीं हो पा रहा है। जो सदियों से चला आ रहा है, वो आज भी हो रहा है। हम बात करें जो सफाई मज़दूर, जो नाले की सफाई नाले में यानी कि सीवर सिस्टम में जाकर के अंदर घुस करके करते हैं, अगर आंकड़ा देखें तो हज़ारों लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। लेकिन भारत सरकार का आंकड़ा कुछ और कहता है, क्योंकि मंत्री हैं भारत सरकार में, तो अपनी विफलता छुपाएँगे ही, लेकिन इस पर कोई बात भी नहीं करता है। साउथ में कई आंदोलन इसको लेकर के चल रहे हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में मैला माथा पर मैला ढोने की बात करते हैं, धीरे-धीरे ये समाप्त हो रहा है। लेकिन अभी भी कई जो म्युनिसिपैलिटी हैं या जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अभी भी उस समस्या का निदान नहीं कर पाई है। अभी भी आप पटना में चले जाइए, कई जगह आपको मिल जाएँगे कि सफाई मज़दूर जो हैं, वो नाले में घुस करके सफाई कर रहे हैं। हालाँकि ये एक तरह से कहा जाए तो कानूनी रूप से सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये निरंतरता से ही ये जारी हो रहा है और इस पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं, जो इस मसले पर बात करेंगे। एससी-एसटी प्रकोष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और समाज सेवी भी हैं, काफ़ी हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं। ये मुद्दा पर तो कोई बात नहीं करता, आप बात कीजिएगा? जी, जी, बिल्कुल, ज़रूर करेंगे और ये बड़ा दुखदाई है कि इस पे कोई बात नहीं करता। सभी लोगों को बात करनी चाहिए इसमें और इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली देख कर के इस प्रॉब्लम का निष्पादन करना चाहिए। अभी जो आपने आँकड़ों की बात की, जो माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास रामदास अठावले जी। अठावले जी का, उन्होंने आँकड़ा जो दिया है वो 1 वर्ष का दिया है। और अगर हम पूरे नंबर्स को देखें अभी तक को, तो करीबन 1000 लोगों की मृत्यु नाले में उतरने से हो चुकी है। तो ये गलत है। और इसमें जो हमारे जो भाई लोग जो करते हैं इस काम को, वो कितना पेन लेते हैं, ये सबके समझने की बात नहीं है। तो सरकार को इस तरफ बहुत प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास ग्रामीण विकास कार्य का मंत्रालय का प्रभार भी है, उनको मिला हुआ है, कि इस तरफ देखें और ये इस प्रॉब्लम को दूर करें कि आज भी जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ रहा है। आप विदेशों में जाएँगे तो कोई इस तरह की मृत्यु किसी की नहीं होती है। हुँ। कभी नहीं सुनेंगे वहाँ पे कि नाले में नीचे गया, कोई सफाई करने के लिए उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो लोग इक्विप्ड रहते हैं पूरा। हर तरह के गैजेट से अगर उनको केस ऑफ इमरजेंसी में नीचे जाना भी है, तो सारा उनके पास उपकरण होता है, जिसके कारण वो पीछे नीचे कोई एक्सीडेंट नहीं हो। प्लस मशीन्स ऐसी हैं कि नीचे जाने की आवश्यकता ही कम पड़ती है। हुँ। तो वो सब चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को और हमारा आपके माध्यम से फिर से एक बिहार सरकार को निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रॉब्लम को देखें क्योंकि हमारे भाइयों की बहुत ही अ, कष्टकारी जीवन इस कारण बीत रही है। पूरा बॉडी यंग यंग लड़के, जी, चाहे बुजुर्ग, हाथ-पैर में जूता भी नहीं, जी, सैनिटाइज़र भी नहीं। सैनिटाइज़र शब्द तो कोरोना के बाद आया, लेकिन उससे पहले लोग लगातार जो है क्योंकि जब कोरोना आया तो सब लोग तो समझ लीजिए घर में बैठ गए, लेकिन इस समय भी लोग जो है
रोड पर थे, साफ-सफाई का पूरा ज़िम्मा इन्हीं पे ही था। जी। लेकिन उसके बावजूद भी इनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इनकी समस्या को अनदेखा किया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया ना कि बाहर में अगर इस तरह का चीज़ होता है, कोई सफाई करता है, किसी को नीचे अगर कटर में जाके सफाई करनी भी पड़ती है, तो उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो फेटल एक्सीडेंट्स कुछ नहीं होता है। अभी देखिए हम पटना में ही पिछले करीब 4-5 वर्ष पूर्व यहाँ पे 2 लोग मर गए थे, लेकिन कार्रवाई सिफ़र कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए सरकार को इस ओर बहुत ही सीरियसली काम करने की ज़रूरत है और नालों की सफाई तो लगातार हो रही है। लेकिन मशीन्स जो लेटेस्ट मशीन्स जिससे बाहर काम हो रहा है, वो बिहार सरकार लाए, केंद्र सरकार लाए और इस प्रॉब्लम को ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में इस प्रॉब्लम को ठीक होना चाहिए। एक सवाल और है हमारा सर, अभी जी। समाधान यात्रा चल रहा है और कई योजनाएँ जो हैं वो सही से नहीं पहुँच पाती हैं, लोगों के पास डिलीवर नहीं हो पाती है। समाधान यात्रा का अर्थ ही है कि जो चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं, उसको पहुँचाना। कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? देखिए थोड़ा-सा लोगों को ना इसमें मेरे हिसाब से अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लोगों का प्रॉब्लम सुन रहे हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों के पास पूरी अवेयरनेस, पूरी जानकारी नहीं पहुँच पा रही जिससे कि वो उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे कि जॉब की बात अगर करेंगे हम, तो अभी तो देखिए महागठबंधन सरकार हर विभाग में रिक्तियाँ ला रही है। किसके ला रही है? युवाओं के ला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल जाए। लेकिन फिर भी उसकी सीट्स लिमिटेड होती है। तो जब सीट्स लिमिटेड होती है तो युवाओं को ये भी समझना होगा कि आपकी दिशा और भी जगह हो जा सकती है। आप अपने आप को और भी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि उसका लाभ है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया हुआ है इनफैक्ट उद्यमी योजना, जो जी। एससी-एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है और ये बहुत अच्छा योजना है जो बच्चा अगर 18 वर्ष का है, 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के लोगों को मिलता है ये और 5 से 10 लाख रुपए इसमें ऋण मिल रहे हैं। बहुत ही कम ब्याज दर पर 5 लाख रुपया उसमें आपको सब्सिडी में माफ़ हो माफ़ जाएगा। कर दिया जाएगा। प्लस जो 5 लाख बचेंगे वो 84 इंस्टॉलमेंट्स आपको वापस करना है। तो आप इसका लाभ उठाइए। बिहार के बच्चे जो स्वरोज़गारी होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। आप उसमें रजिस्टर्ड होइए। आजकल के बच्चों को मेरे आपके माध्यम से फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप उसमें रजिस्टर्ड हों। देखें क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप अप्लाई करें। उस पैसे से लें, पैसे से काम करें, अपने घर का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें। अभी देखिए अपने मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं जो अभी सिवान में शायद, सिवान में ही हुआ था ना जो चमड़े की हुँ, हुँ, जो हुँ। फैक्ट्री थी उसका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। बहुत सराहनीय बात है। तो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन बहुसंख्यक लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं पहुँच पा रही है, जो कि पहुँचनी चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है कि जातीय जनगणना, जाति आधारित जो जनगणना हो रही है उसको लेकर के कई पक्ष और विपक्ष आ रहे हैं, लेकिन जो पहले विपक्ष में थे अब वो भी विपक्ष में चल गए। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपजाति की गिनना हो या ये संजय जायसवाल ने कहा कि गरीब और अमीर की बात हो, ये जाति की क्या बात? देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो ये पुराना आदत रहा है ना, आप सत्ता में जब साथ थे, तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, हाँ में हाँ बोल रहे थे। आज सरकार में नहीं है, तो बोल रहे हैं जाति जनगणना में 10 तरह की त्रुटि निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाति जनगणना से प्रॉब्लम क्या है? लोगों की जब जाति का नंबर्स मालूम चलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, तो उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए जाएँगे, उसे सफलतापूर्वक ध धरती पे ला करके उसको सफल बनाने में सहायता मिलेगी। प्लस इसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है, तो आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ़ क्या गरीबों के लिए होता है? गरीबी क्या ह गरीबी तो हर क्लास में है। तो जब तक जानकारी नहीं मिलेगी, किसकी आय कितनी है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, सरकार उस ओर कैसे काम करेगी? तो इसमें अगर लोगों के बीच में गलत बातें फैला करके इसको भाजपा भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, तो ये राज्य के साथ न्याय नहीं है। ये भाजपा का बहुत आप देख ही रहे हैं कैसे करते हैं ये लोग। अच्छा, क्या एक सवाल ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी को इसका डर भी होगा कि अगर कोई आंकड़े आएँ, तो राजनीतिक तो बदलेगी ही बदलेगी, आरक्षण का भी कोटा बढ़ सकता है। देखिए, ये राजनीतिक मकसद से किया नहीं जा रहा है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मकसद दे रही है। हुँ। मकसद इसका राजनीतिक नहीं है। ये मकसद है कि लोगों तक जो कार्यक्रम बने इसको इसकी गणना को देख करके, वो सफलतापूर्वक लोगों तक पहुँचे। इसका मकसद ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिसाइज़ कर रही है और लोगों को इस ओर दिखाने का प्रयास कर रही है कि इसका गलत उपयोग होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए, आदित्य पासवान जी हैं, साफ इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हो या जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ख़ास करके जो सफाई कर्मी को सबसे बड़ी समस्या होती है, उस पर भी इन्होंने
प्रखर रूप से बात रखी। आपको इनका बात कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जनता जंक्शन आप देख रहे थे।